राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 17 जून मंगलवार। दोस्तों, ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। आपका कोई विशेष कार्य संपन्न होगा। सिर्फ अपनी योग्यता और प्रतिभा पर विश्वास बनाए रखें और अपने भगवान पर विश्वास बनाकर रखें। इस समय कुछ चुनौतियां छोटी मोटी सामने आएंगी, परंतु किसी पारिवारिक वरिष्ठ सदस्य द्वारा आपको उचित सलाह मिलेगी और वो चुनौतियां आपके से परे हटेंगी। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने का आप प्रयास करें। अनजान लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। किसी पड़ोसी के साथ छोटे से मुद्दे पर कुछ वाद विवाद की भी स्थिति की आशंका है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाना बेहतर होगा। दोस्तों, आज कार्यस्थल पर भी ध्यान केंद्रित करें। मार्केटिंग अथवा बाहरी गतिविधियों को स्थगित रखना ही उचित रहेगा। किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के अनुभव को आत्मसात करना आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराएगा और आप अपनी कई समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल भी लेंगे। कोई भी व्यक्तिगत समस्या आने पर अपने मनोभावों पर काबू रखें तथा शांति से विचार और मनन करें। दोपहर के बाद कोई चिंताजनक स्थिति भी बन सकती है, लेकिन आपने घबराना नहीं। थोड़ा सा समय निकलते ही सब कुछ नॉर्मल होता चला जाएगा। फाइनेंस संबंधी कार्य में कुछ ना कुछ परेशानियां थोड़ी बहुत रहेगी, जिस वजह से आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। इस समय ग्लैमर और महिलाओं से संबंधित वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय फायदेमंद रहेंगे। अपने व्यवसाय का प्रचार करें, खूब प्रचार करें। ग्रह स्थिति अनुकूल है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। रिश्तेदारों तथा संबंधियों के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। भविष्य संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनेंगी। युवा वर्ग के अपने भविष्य को लेकर सजग रहें। आपको कोई सपना साकार हो सकता है। दोपहर बाद परिस्थितियों में कुछ प्रतिकूलता भी आ सकती है। आज कहीं भी पैसे के लेन देन की बात ना करें। आपका फंसा हुआ पैसा वापस भी आ सकता है। अगर आप प्यार से तकाजा करेंगे तो लेन देन इस समय बंद रखना चाहिए। अपने पैसे, पुराने पैसों को निकालने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आपका मार्केट में फंसा हुआ पैसा वापस आए। व्यवसाय में अत्यधिक कार्यभार की वजह से अस्त व्यस्त दिनचर्या रहेगी। अपने सहयोगियों तथा स्टाफ पर कड़ी नजर रखें। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें, वरना आप फंस सकते हैं। पार्टनरशिप संबंधी प्रपोजल आ सकता है और यह फायदेमंद ही रहेगा। असंतुलित दिनचर्या की वजह से गैस व कब्ज के कारण सुस्ती रहेगी और शरीर ऊर्जा में कमी महसूस होगी। आज कोई असंभव कार्य बन सकता है। कोशिश करते रहें। मीडिया अथवा फोन के माध्यम से कोई खास जानकारी मिलेगी जो कि भविष्य में लाभदायक साबित होगी। आध्यात्म तथा धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रही मनमुटाव दूर होंगे। अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेने से आपके खुद के कार्यों में व्यवधान आएंगे। दूसरों के कारोबार को अपने ऊपर ना ला दें। इस समय वाकपटुता तथा चतुराई से काम लेने की जरूरत है। मन में कुछ दुविधा की स्थिति भी रहेगी। कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन अपनी कोशिशों से आप चीजों को सुधार लेंगे। तो दोस्तों, आज का काफी व्यवस्थित रहने वाला आपका कार्यक्रम है, लेकिन थोड़ा गुस्से को कंट्रोल में रखना। तो गुस्सा भागता है। किसी का गुस्सा किस पे निकलता है, छोटा सा प्रसंग है, गुस्से के ऊपर ही आपका गुस्से आगे बढ़ता जाता है। अब एक आदमी दुकान पर नौकरी करता है। गलती हो गई,
मालिक ने डांटा, फटकारा बुरी तरह। अब सब लोगों के बीच बेइज्जती हो गई। मालिक आगे मालिक के आगे बोल सकता नहीं था। मन में गुस्सा भरा पड़ा है। अब घर आ गया। पत्नी ने कहा कि चलो हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। अब गुस्सा तो दुकान मालिक का भरा हुआ, निकलने को तैयार, जगह मिल गई। अब तो जहाज यहीं लैंड करेगा। बस हो गया शुरू। बाहर ही रख दिया कर खाना, दरवाजे के बाहर। अभी आकर बैठा ही हूँ कि खाना खा लो। वहीं पहले रोज आते ही कहता था कि खाना लगाओ, भूख लगी है, हाथ मुंह धो के आता हूँ। पर आज गुस्से के कारण सब उल्टा हो रहा था। अब खाना आ गया, नमक न मिर्च, थोड़ी सी कम या ज्यादा हो गई तो बाकी बचा गुस्सा भी निकल गया। अब पत्नी बहुत गुस्से में है, क्योंकि पति ने डांटा। पति का गुस्सा किस पे निकाले, डर के मारे कुछ बोली नहीं। तभी 4-5 साल का बच्चा आ गया। मम्मी जी देखो, मेरी कार अब 2-4 लगा दिए, क्योंकि पति पे गुस्सा निकाल नहीं सकती थी। गुस्सा किस पे निकलेगा, अपने पे कमजोर। हमेशा दोस्तों गुस्सा अपने पे कमजोर आदमी पे निकलता है, आता भी अपने से कमजोर। गुस्सा बहुत समझदार है। तो उसने अपने बच्चे को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। अब पहले तो काम करते करते वो बच्चों के खिलौने देखती, पर आज गुस्सा भरा हुआ था। अब गुस्सा बच्चे पे निकल गया। अब बच्चे का काम करेगा। अब बच्चा वह कहाँ निकाले अपना गुस्सा। उसने कार उठाई और दीवार पर दे मारी। अब उसका गुस्सा कार पर निकल गया। अब कार बिखर गई, प्लास्टिक बिखर गया। अब आ गई दादी जी, हाथ में माला लिए हो। दादा से लड़ झगड़ कर बुड़ करती नीचे आई। ऊपर से पैर में चुभ गया प्लास्टिक। भरी हुई थी दादाजी से, और गुस्सा निकल गया बहू पर। बहू ने थोड़ी देर पहले ही पति वाला गुस्सा बेटे पर निकाला था। अब गुस्सा फिर आ गया। अब कहाँ निकाले। तभी बेटी आ गई। माँ, मुझे पैसे लेकर जाने हैं, कुछ कॉपी पेन लेना है। बस गुस्सा भरा पड़ा, निकल गया बेटी पर। और बेटी सहज स्वभाव की थी। माँ, क्या हो गया, कल नहीं तो परसों ले लूंगी, आप शांत तो रहो। हमारे घरों में भी दोस्तों इसी तरह से छोटे छोटे क्लेश होते रहते हैं, जो पहले पौधे होते हैं, बाद में पेड़ बनकर मजबूती से खड़े हो जाते हैं। इसलिए किसी का गुस्सा किसी पर मत निकालो, अपने आप को शांत और सहज रखो, तभी जीवन जीने का आनंद है। नहीं तो व्यर्थ में जाएगा जीवन। आपका गुस्सा सफर करता है, चलता है एक जगह से दूसरी जगह में। नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं फैलनी है। एनर्जी खत्म नहीं होती, सफर करती है। इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हुए ही आपने आगे जाना है। दोस्तों, इस समय आपको सूरज देव से भी कुछ कामयाबियां आना आपके लिए लाजमी हो चुकी है। यह वो समय जब आपको अपनी सभी योजनाओं को प्रैक्टिकल फॉर्म में करना चाहिए। इस समय ख्याली पुलाव की मत बनाते जाइए, उससे बाहर आए। कुछ आपकी झोली में मुफ्त में आती नजर आ रही हैं खुशियां। इस समय आप भाग्यशाली बनते दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय आपकी अपने बारे में जानकारियां, आपका उत्साह, आपका विश्वास ही आपको कामयाबी की ओर लेकर जाएगा। दोस्तों, इस समय आपको सभी ओर से पॉजिटिव ऊर्जा देते नजर आ रहे हैं आपके ग्रह। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए कामयाबी की ओर तरफ आप जा रहे हैं। अगर आप इस समय विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपको जल्द ही कामयाबी मिल सकती है। अगर आप आयात निर्यात का धंधा करना चाहे तो कर सकते हैं, शुभ लाभ दिखाई देंगे। इस समय अगर आप अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों अगर आपके रिश्तों में कोई उलझन थी भी तो अब सुलझाया जा सकता है। दोस्तों,
खो देने के बाद ही इन 3 चीज़ों का ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। आप कभी भी देखना, व्यक्ति के समय संसार का दरवाजा बंद मिलेगा और प्रभु का दरवाजा सदैव खुला मिलेगा। इसलिए प्रभु कहता है, तू लोगों का भला कर, मैं तेरा करूँगा। क्योंकि जिसके मन में किसी का भला करने का भाव है, ईश्वर उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। दोस्तों, शतरंज के खेल की तरह है आपका जीवन। और ये खेल आप किसी और के साथ नहीं, यह खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल ईश्वर चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उनकी चाल परिणाम कहलाती है। इसलिए जीवन रूपी शतरंज को सलीके से खेलना। सामने बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है। दोस्तों, जिंदगी जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिसमें स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरे को कष्ट ना पहुंचे। आप तो सिर्फ भगवान और अपने पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। हे कृष्णा, तेरे ही दम पर मेरे सफ़र जारी है, भटक ना जाऊं, यही तेरी जिम्मेवारी है। दोस्तों, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। हे ईश्वर, आंसू इतने महंगे कर दे किसी की आंखों में ना आ सके, और हंसी इतनी सस्ती कर दे कि हर किसी के होठों से ना जा सके। दोस्तों, जो करना है आज ही करो, अपने लक्ष्य के अनुसार टिके रहो, अपने मूड के अनुसार नहीं। कृष्ण कहते हैं, हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ों से निकलती हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुद्र कितनी दूर है। दोस्तों, आप तो बस चलते जाएं, रुकने का अभी आपने नाम नहीं लेना। रुकना आपके लिए इस समय ठीक नहीं। दोस्तों, एक बार 5 उंगलियों में अपनी अपनी भूमिका का व्याख्यान करने लगी। 5 उंगलियां, हमारे हाथ की 5 उंगलियां। अंगूठा बोला, मैं ही हूँ जो खड़ा होकर जीत का ऐलान करता हूँ। तर्जनी बोली, उसमें क्या होता है, जीत के लिए मार्ग तो मैं ही दिखाती हूँ। मध्यम ने अपनी सबसे बड़ी होने का राग अलापा कि मैं तुम सबसे बड़ी हूँ। अनामिका की बारी आई, उसने जताया कि जीवन में वह कर रही है जो रिश्ते जोड़ती है तथा जिंदगी को रसहीन होने से बचाती है। क्योंकि वो मैरिज एनिवर्सरी की अंगूठी वहां पहनाई जाती है ना, किंतु इस शोरगुल में कनिष्ठा का अपना कोई गुण नहीं सूझा। उसे कुछ स्मरण हुआ तो केवल इतना कि उसमें कोई काबिलियत ना होते हुए भी प्रभु परमात्मा से अपने सबसे करीब रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब ईश्वर के सम्मुख हाथ जोड़कर वंदना की जाती है, सबसे छोटी उंगली ही उनकी मूर्ति के सामने नजदीक आती है। तो कनिष्का ने कहा, मैं तो भाई कुछ नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, पर मैं जब लोग हाथ जोड़ते हैं तो सबसे पहले मैं होती हूँ और भगवान के सबसे निकट मैं होती हूँ। तो दोस्तों, इसलिए हर चीज़ की अपनी काबिलियत है, हर अपनी आदमी काबिलियत के हिसाब से सभी काम कर रहा होता है। तो अपने आप को, अपनी काबिलियत को दूसरे से ज़्यादा आंकना ये ठीक नहीं है। जिंदगी में कभी उदास मत होना दोस्तों, कभी किसी बात पर निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी संघर्ष है। जिंदगी संघर्ष है, चलती रहेगी। अपने जीने के अंदाज को मत खो देना। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिल सकता। दोस्तों, छोटी सी कविता के रूप में सुनी थी कभी, किसी कवि ने कहा, वो बात आज तुला राशि वालों पर फिट बैठती है, नजर आ रही है। अगर तुला राशि वाले इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लें तो सारे दुख खत्म हो सकते हैं, सारी पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, हर नक्श जहन से मिटा के सोया कर, हर नक्श जहन से मिटाकर सोया कर, तुझे दुनिया भुला के सोया कर, तुझे दुनिया भुला के सोया कर। क्या खोया,
क्या पाया, क्या ढूंढ रहा, क्या खोया, क्या पाया, क्या ढूंढ रहा। प्रभु को सब कुछ बताकर सोया कर, प्रभु को सब कुछ बताकर सोया कर। नींद भले कितनी ही गहरी हो जाए, नींद भले कितनी ही गहरी हो जाए, पर ख्वाबों को जगा कर सोया कर, सपनों को जगा कर सोया कर। मखमली एहसास तुझे सोने नहीं देगा, मखमली एहसास तुझे सोने नहीं देगा, जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोया कर। कल फिर से मुलाकात दुनिया से होगी, कल फिर से मुलाकात दुनिया से होगी। ये चिराग उम्मीद जला के सोया कर, ये चिराग उम्मीद जला के सोया कर। दिए की लो शब बुझ ही जाती है, लिए की लो शब बुझ ही जाती है, एक आग सीने में लगा कर सोया कर। मशीनी दौर में तेरा एहसास न मर जाए, दो चार आंसू भी बहा कर सोया कर। दोस्तों, अब आपको करना क्या है, अपनी ज़रूरतों को कम करना है और अपने आप को धैर्य में रखना है और अपने आप से कहना है कि कोई सहारा दे मुझे, ऐसी मुझ में आस क्यों है, मेरे पास तो मैं हूँ, फिर मुझे किसी की तलाश क्यों है। दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में हिंदी वाला सफ़र करते रहिए, अंग्रेजी वाला सफ़र तो लगा ही रहेगा। नए नए किरदार आते जा रहे हैं, लेकिन नाटक पुराना चल रहा है। हर छोटी छोटी लड़ाई में खुद को ना उलझाएं, जवाब देने का हक वक्त को भी दें, उसे भी मौका जरूर दें। काम में ईमानदारी और दृढ़ संकल्प के साथ लग जाएं, भरोसा फिर लौट के आएगा, वो आपकी राह देख रहा है। तो अपने भरोसे की चादर को मजबूत बनाकर चलें, क्योंकि आपको अब दो ही लोगों पर भरोसा होना चाहिए, एक खुद पर और एक अपने प्रभु पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र नहीं त्यागा था, भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र नहीं त्यागा था और शिव जी ने त्रिशूल नहीं त्यागा था। बांसुरी बजाते हुए भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा था कि मेरे भरोसे रहो, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझ पर भरोसा करो। इसलिए आप भगवान भरोसे मत बैठो, भगवान पर भरोसा करके अपने कर्म करते रहो, जैसे अर्जुन करता रहा था। आपको भी इसी तरह करना है। ये ना हो हम तो भगवान भरोसे बैठे हैं जी, ना, भगवान भरोसे नहीं बैठना, उन पर भरोसा करके बैठे। मेरे भरोसे मत रहो, सिर्फ इतना कहा था मुझ पर भरोसा करो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके बार बार समझाने पर भी, अगर आपके बार बार समझाने पर भी कोई नहीं समझ रहा, उल्टा आपके ही बारे में दूषित प्रचार कर रहा है, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि वह इंसान ऐसे समय में आपसे नहीं, अपने विनाश हो जाने के बाद ही सीखने का हकदार है, इच्छुक है। जैसे दुर्योधन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुर्योधन को मेरे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझा, उल्टा मुझे ही समझाने चला था, छोड़ दिया उसको उसके हाल पर, और नतीजा महाभारत के युद्ध में बदल गया और उसकी पराजय हुई और उसके पूरे परिवार के विनाश का कारण बना। सिर्फ और सिर्फ परिवार में एक इंसान की ना समझी। इसलिए जब आप किसी को समझा रहे हो तो एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, तीन बार समझाइए। जब बहुत बार समझाने से भी वह ना समझे तो आप खुद को समझाइए और उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने तो अपना कर्म बखूबी निभाया, बाकी वह अपने कर्मों का बोया काटेगा। दोस्तों, आप अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आपका जो कर्म है वो आप करें, दूसरे का जो कर्म है वो करेगा। इसलिए अपने कर्मों को करते हुए, अच्छे कर्मों करते हुए आपने आगे बढ़ना है। दोस्त अलग हो गलत नहीं, इसलिए भीड़ में कम, अकेले ज़्यादा चलते हैं। कहीं भी जाओ उतना ही जाना जहाँ से आपको लौटने में आसानी हो जाए, चाहे वह किसी के करीब हो
या कोई जगह एक चाहत होती है जनाब अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो सभी को है ऊपर अकेले ही जाना। दोस्तों, हम आपको वही दिखाना चाहते हैं, आपको वही दिखाना चाहिए जहां आपके शब्द और भावनाओं की कदर हो। किसी ने सच कहा है कि दिल उसी से लगाओ जिसने तुम्हें बनाया है। दोस्तों, खुदगर्जी की बस्ती में रहकर मदद की उम्मीद लगाए बैठे हो। यहाँ तो हालात ये हैं, जिसे तैरना सिखाओगे जिसे तैरना सिखाओगे वही तुम्हें डुबोने का गुनाह करेगा। सभी लोग बोलते हैं दुनिया मतलबी है, यह कोई नहीं बोलता कि मैं भी मतलबी हूँ। आप तो हमेशा अपने अच्छे रखिए तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, छीनने वाला और देने वाला एक ही है, वह है आपका परमात्मा। खुद को समझा लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदलती है। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप किसी से, उतना ही आप खुद से खुश रहोगे। उम्मीदें और कोशिशें दोनों लगा कर रखो, पूरी हुई तो जीत, वरना सीख। दोस्तों, इंसान वक्त खराब हो तो गीदड़ भी शेर को सलाह देने का काम करते हैं कि जंगल में शिकार कैसे करना है, और कबूतर बाज को सलाह देते हैं कि आसमां में ऊंचा उड़ना कैसे। दोस्तों, अपनी तकलीफ उसे बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो जब मान लेना ठीक रहेगी, वह आपके साथ कभी था ही नहीं, ना ही वह इस काबिल था। यह जिंदगी है जनाब, परेशान तो करेगी ही, माँ थोड़ी है जो सब कुछ आसान कर देगी। यह जिंदगी है जनाब, परेशान तो करेगी ही, माँ थोड़ी है जो सब कुछ आसान कर देगी। दोस्तों, जहाँ बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है लेकिन घोंसले में नहीं। कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है लेकिन घोंसले में नहीं देती, उसे भी घोंसले से बाहर जाकर खाने का जुगाड़ करना पड़ता है। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो कामयाबी के दरवाजों को खोल देती है। जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अब इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय है कि इंतजार में मत बैठो। अपना कीमती समय जाया ना करो, क्योंकि सही समय नहीं आता। सफल होने के तीन नियम अपनाओ। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। दोस्तों, खुद को हमेशा स्पेशल समझो, क्योंकि भगवान कुछ फालतू फोकट में नहीं बनाता। आज की दुनिया में सफल वही है और जिंदा भी वही है जो रोज रोज लगातार कुछ ना कुछ सीख रहा है या सीखने का प्रयास कर रहा है। जो इंसान अपने आप को पढ़ सकता है, वह इंसान दुनिया में कुछ भी चाहे सीख सकता है, और जीवन में वही तेज चलता है जो अकेला चलता है। दोस्तों, जिंदगी अभी बहुत बाकी है। हादसे और तमाशे जीवन में रोज रोज ही होते रहेंगे, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए अपने अच्छे कर्मों पर नज़र बनाए रखें। सुना है मैंने, दर्द सबको बदल देता है, कुछ शांत हो जाते हैं तो कुछ खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों, धैर्य रखना भी आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपने असूलों पर चलता रहता तो फिर उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाता। दोस्तों, अपनी कमियां, कमजोरियां सबके साथ साझा ना किया करें, क्योंकि हम अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम अपने बुरे दिनों और कमज़ोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं।
तब हम महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं और अकेले ही रह जाते हैं। दोस्तों, समझ नहीं आता कि दिल के जख्म दर्द किसको दिखाएं। दिल के जख्म दर्द किसको दिखाएं। यहाँ तो मरहम लगाने वाले ही जख्म ताज़ा कर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ कोई साथ नहीं देगा, यहाँ तो आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। यहाँ तो आप जितना डरोगे, लोग उतना ही आपको डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े फन्ने खां भी आपके आगे सर झुकाएंगे। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। बदला हुआ व्यवहार सबको चुभता तो जरूर है, पर बदलने की वजह कहाँ कोई पूछता है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अपनी ज़िंदगी से अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है या अच्छा बनना है, अकेले रहने की आदत डाल लो, फ़ायदे में रहोगे। दोस्तों, किसी के मीठे बोल हैं, किसी की नीयत में झोल है। साहब, यह दुनिया गोल है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। यहाँ हर किसी का डबल रोल है, बस आप सबको समझने की कोशिश करें। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो बेचारी यूँ ही बदनाम है। इस कलयुग में लोग कमाई करते हैं, भाई भाई बोलकर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप सदा खुश रहोगे। वह मत पालो कि वह आपका इंतज़ार करता होगा। यह भी वह मत पालो कि वह तुम्हारा खास है। अपना दिखने वाला शख्स ही आखिर में दगाबाज और धोखेबाज निकलता है। अब तो आप अपनी आदत ऐसी बना लो, जो जैसा हो उसे उसी भाषा में समझाओ। दोस्तों, आपने जब जब किसी को भी मौका दिया, उसने तब तब आपको धोखा दिया। अब आपको डर घाव से नहीं, लोगों के लगाव से लगना चाहिए। बहुत नज़दीक से देखी जा चुकी है दुनिया आपके बुरे दिनों में, तभी आप सबसे दूर होकर बैठे हो। अब आपको दूसरे की सोच से अधिक करके दिखाने की ज़रूरत है। दोस्तों, भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, लेकिन आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। इस समय बात उतनी ही किया करें जितना सामने वाला करना चाहता हो। ज़्यादा बात पर आपको नज़रअंदाज किया जा सकता है। ज़्यादा चुप रहना ही फ़ायदे में रहेगा। तो दोस्तों, इस समय आप एक चुप और 100 सुख वाली पॉलिसी को अपनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके सारे काम बनते जाएंगे। नहीं तो फिर आप जाने या आपका काम जाने, ये तो भगवान ही। दोस्तों, राजनीतिक तथा सामाजिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें। इस समय आप अपने राजनीतिक तथा सामाजिक संपर्क को और अधिक मजबूत करें। यह संपर्क फायदेमंद रहेंगे। विद्यार्थियों तथा युवाओं को किसी प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की उचित उम्मीद लगाई जा सकती है। उचित समय में किए गए कार्यों के परिणाम भी उचित ही मिलते हैं। सेहत के मामले में आपको इस समय किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य में से दूर रहें तथा सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। हेलमेट पहन के वाहन चलाएं। खाने पीने का परहेज करें। बाहर की चीज़ों का खान पान ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय असंतुलित दिनचर्या की वजह से थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है, तो इसलिए हल्का फुल्का खाएं, अच्छा खाएं, हेल्दी फूड लें, घर का बना लें। बहुत ज़्यादा ऑयली मत लें। अत्यधिक मेहनत की वजह से थकान और कमजोरी भी हावी रहेगी। हल्की फुल्की मनोरंजक कार्यों में कुछ खास समय व्यतीत करने से आपका ये समय जो सही निकलता जाएगा। दोस्तों, ये जो राशि है आपको श्री राधे श्याम मंदिर
का ये चैनल है, वहाँ से आपके सम्मुख पहुँचाई जा रही है। दोस्तों, ये 17 साल पुराना मंदिर है और रोज ही आपका राशिफल आपके सम्मुख आता है। इसी तरह का राशिफल होता है, उसमें अध्यात्म की बातें, कहानियाँ, आपके ग्रहों के बारे में और आपकी दिनचर्या के बारे में कैसी रखनी चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, ऐसी चीज़ें इसमें रोज हम दे देते हैं। तो आपको पसंद आता है, आप लाइक भी करते हैं, मैसेज अच्छे मिलते हैं, ऊर्जा वाले मैसेज मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को दिक्कतें भी होती हैं, तो अच्छी बात है। मैं तो उनको कहूँगा, निवेदन करूँगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलता अच्छा, तो यूट्यूब पे 1 लाख से ऊपर राशि बताने वाले हैं, वहाँ जाकर जहाँ पसंद वाली राशि है उसी को देखा करो। क्यों बार बार खुद भी परेशान हो गए, किसी को परेशान, आप किसी के बारे में बुरा लिखते हो या मैसेज डालते हो, उससे हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर से आत्मा जो दुखी होगी, क्योंकि जो आप अंदर से निकालोगे अंदर अंदर और बढ़ता रहेगा। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो, क्योंकि हम तो कुछ पैसा ले नहीं रहे आपसे, तो फ्री में ये काम कर रहे हैं। और उसमें इंडिविजुअली आपकी अकेले की राशि नहीं है, एक करोड़ों लोग की राशि है, एक 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ लोगों की राशि होती है। और उसमें एक अदने से आप क्या करोगे, आपके ऊपर नहीं फिट बैठती तो उसमें हमारा कसूर तो है नहीं ना। बाकी करोड़ों लोगों पे फिट बैठती है, वो भी अच्छे मैसेज डालते हैं, उन मैसेज को देख लिया करो, उनमें ही हाँ भर दिया करो, उनको ही लाइक कर दिया करो। अगर आपको अच्छा लिखना ही नहीं आता, संस्कार ऐसे मिले नहीं है माता पिता से कि अच्छी चीज़ को अच्छा कहना, तो उनको ही जो अच्छा लिखते हैं उन पर कर दिया करो। नहीं तो क्यों आते हो ऐसे राशियों पर जो आपको पसंद नहीं आती। अब दूसरी जगह जाओ, दूसरी राशि देखो। दोस्तों, ये मंदिर की राशि है और इसमें सात्विक तरीके से हम बोलते हैं राशि, भगवान की शरण में बैठ के सब बताते हैं, आपकी अरदास भी लगाते हैं और कई लोगों को फ़ायदा भी हुआ, हो रहा है, हज़ारों लोगों को फ़ायदा हो चुका है, आगे भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी को दिक्कत है, हम उसकी अरदास भी लगाते हैं मंदिर में सुबह शाम, और कोई पैसा हम लेते नहीं है, न पत्री देखने का लेते हैं, ना राशि बताने का लेते हैं, ना उपाय बताने का लेते हैं, ना अरदास लगाने का लेते हैं। फ्री में हम सारा काम निस्वार्थ निःशुल्क कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप हमारे बारे में अच्छा नहीं लिख सकते तो कम से कम खराब तो ना लिखें। आपसे निवेदन है कि अपनी आत्मा को ही आप दूषित करते हैं। हमारा तो कोई नहीं, हम तो मंदिर में बैठे हैं, हम तो जाके भगवान में अर्पित कर देते हैं। जो प्रसाद आप हमें भेजते हैं वो प्रसाद हम भगवान के चरणों में दे देते हैं। अब भगवान की मर्जी, भगवान क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो जाने। तो दोस्तों, आप लोगों की अरदासें लग रही हैं, जिन लोगों ने अपने गोत्र, नाम और पता भेजा था, उन सब की अरदास सुबह शाम लग रही है। तो बहुत से लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि काफ़ी अब जीने का आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, अब रिलैक्स हो रहे हैं पहले से। तो दोस्तों, इसी तरह आप जुड़े रहें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। मेरा नंबर है 9315336907, 9315336907। दोस्तों, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ।